हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस चैनल के सब्सक्राइबर वो एज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शायद बहुत सारे बच्चों का जो है एज ओवर भी हो चुका है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसमें हम अपेयर हो पाए। तो आज जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे वो है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन अगस्त महीने में जो है आपका आने वाला है और इसका एज लिमिट जो है 33 ईयर्स है। इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसका सैलरी जो है 1 लाख के ऊपर रहता है। यानी आप मान लीजिए एक NICL AO या किसी इंश्योरेंस AO के बराबर जो है इसकी सैलरी लगभग स्टार्टिंग सैलरी रहता है। ठीक है, कैसे 1 लाख आपको मिलता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज है, सारी चीज़ें जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अभी आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, मेन पॉइंट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जिसकी एज लिमिट 33 ईयर्स है। ये लेवल 6 की पोस्ट है। ओके, इसका बेसिक पे अभी 35,400 है। ये 7 CPC के हिसाब से है, बट आपको 7 CPC से कोई मतलब नहीं रखना। आप जब ज्वाइन करोगे तब एज़ पर द 8 CPC जो है आप ज्वाइन करोगे। तो इस पर जब आप 8 CPC के अकॉर्डिंग ज्वाइन करोगे तब आपका जो बेसिक पे है वो 71,000 के करीब जो है वो आपका रहेगा मिनिमम। इससे ज़्यादा तो होगा ही, हो भी सकता है, बहुत हाईली चांसेस है, बट मिनिमम जो है बता रहा हूँ वो 71,000 जो है आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, सैलरी कैसे 1 लाख रुपये बनता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियो देखते जाइए। इसका जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है ये इस बार 1800 है। इसका नोटिफिकेशन जो है रेलवे NTPC के थ्रू आता है और इसका नोटिफिकेशन आएगा अगस्त महीने में। ठीक है, अगस्त में जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो CBT 1 और CBT 2 इसकी वैकेंसी जो है ये स्टेट वाइज आती है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। ओके, CBT 1 के लिए आपको 90 मिनट्स मिलता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें CBT 1 में क्वांट, रीजनिंग और GK जो है आपका पूछा जाता है और GK में जो है करंट अफेयर्स का वेटेज जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए कुछ कोर्स अभी लाइव है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, SSC, रेलवे और SBI और IBPS PO के लिए वीडियो लेक्चर्स जो है वो भी अभी लाइव है। ठीक है, तो सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो 9365651319 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर देना। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फीडबैक आप इस चैनल के कम्युनिटी टैब में देख सकते हो। CBT 2 में दोस्तों 90 मिनट्स रहता है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स। बस इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो आपका ऐड किया जाता है। ओके, इसमें जो है आपको एक ट्रेनिंग के लिए भी आपको बुलाया जाता है। 21 डेज़ का ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के बाद जो है आपको एक ट्रेनिंग में जो चीज़ें आपको सिखाया जाता है उसके बेसिस में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। 100% लोग इसको एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर आपको चांस दिया जाता है। ये करने के बाद क्या होता है, आपका जो जॉब है वो आपका परमानेंट हो जाता है। उसके बाद जो है अगर आपका DRM ऑफिस में पोस्टिंग होता है तो आपको पर्सनल केबिन विथ नेम प्लेट मिलता है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इसमें जो है आपको 5 डेज़, अगर आपका DRM ऑफिस में है तो 5 डेज़ और 5 डेज़ वर्क। और अगर आप DRM ऑफिस के बाहर स्टेशन में आपकी ड्यूटी लगती है, स्टेशन में यानी जो कमर्शियल बुकिंग वगैरह चीज़ होती है, जो पार्सल वगैरह बुकिंग, इन सब में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको 6 दिन काम करना पड़ता है। बट 6 दिन जब आप काम करोगे तो उस हिसाब से, तो एक्स्ट्रा डेज जो आप काम करते हो उस हिसाब से जो है आपको एक्स्ट्रा सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देखना पड़ता है, तब आपका सैलरी जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो बोनस उसका पे वो करते हैं। तो एक चीज़ है, तो अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूँ तो 3 BHK का क्वार्टर जो है वो आपका मिल जाता है, बट अगर आप क्वार्टर लेते हो तो आपको HRA जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, हेल्थ बेनिफिट की बात करो तो रेलवे का जो है आपको जितनी भी मेडिकल सुविधा है, जितनी भी बीमारी है जहाँ तक रेलवे के अंडर में आता है वो सब आपके और आपके फैमिली के लिए फ्री ट्रीटमेंट है। और जो बीमारी जो रेलवे हॉस्पिटल्स में क्योर नहीं होते वो प्राइवेट हॉस्पिटल या रेलवे एफिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे जो है आपको ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिल जाता है। ओके, कैशलेस ट्रीटमेंट।
अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है यूआर कैटेगरी के लिए। अगर यहाँ पे आप 3 साल काम करते हो तो आपको जो एसएससी एग्ज़ाम देने का जो अपर एज लिमिट है तो वो आपको ग्रुप सी पोस्ट के लिए 40 ईयर्स तक मिलता है, और आईबी के लिए भी 40 ईयर, यानी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आएगी उसमें आप 40 ईयर्स तक एग्ज़ाम जो है वो आप दे पाओगे। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगर आपके बच्चों के लिए जो है 2 बच्चों तक जो है 33,500 पर ईयर एजुकेशन कॉस्ट जो है वो रेलवे बियर करता है। और अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है वो होता है, वो क्वालिफाई करने से रेलवे स्कॉलरशिप भी देता है। उसके अलावा आप भी अगर खुद से कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसके लिए जो है रेलवे आपको स्कॉलरशिप देता है, बट एक शर्त है कि आप जो भी हायर स्टडीज़ करते हो वो अपना जितना भी जो भी टैलेंट है वो आपको रेलवे को देना पड़ता है। इसके लिए एग्रीमेंट भी होता है, ओके। क्लास 12 तक जो बच्चों को देते हैं, ओके, ये बात भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके अगर एग्ज़ाम की बात करो तो इसकी एग्ज़ाम जो है ये आपका दिसंबर जनवरी में होगा, ठीक है। सितंबर महीने तक इसका जो फॉर्म फिलिंग चलेगा, उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर जनवरी में जो है आपका होगा, और उसके 1.5 महीने बाद जो है आपका मेंस होगा, यानी मार्च के अंदर जो आपका मेंस होगा। उसके बाद तो फाइनल रिजल्ट है, उसके बाद ज्वाइनिंग ही है, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम है आपके पास। तो 8 CPC के हिसाब से जो है अगर मैं सैलरी कैलकुलेट करूँ तो इसका सैलरी बनता है आपका 1,01,850 रुपये, ठीक है। 101,850 रुपीज़ जो है मिनिमम सैलरी जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको मिलेगा। और इसमें जो है एक बढ़िया चीज़ मैंने पहले नहीं बताया कि इसमें जो ट्रेन पास एसी पास जो है वो आपको मिल जाता है, वो भी राजधानी तक जो है आपको पास मिल जाता है, ठीक है। और प्रमोशन जितना भी आप प्रमोशन लोगे, प्रमोशन के बाद जो है ये आपका ऐसे पास जो है पास का जो काउंट है वो बढ़ता जाता है। इनिशियल स्टेज में आपको 2 पास मिलेंगे, एक पास में आप जाने का और आने का, ठीक है। तो ऐसे 2 पास आपको मिलेंगे। इसके बाद जो है 3 साल बाद आपका पहला प्रमोशन लगता है, ठीक है। और उसके बाद 5 साल बाद जो है, माफ़ कीजिए 4 से 5 साल में आपको पहला प्रमोशन लगता है। और फिर जो है 3 साल बाद जो है फिर 3 साल बाद जो है आपको एक और प्रमोशन लगता है, और उस प्रमोशन में डायरेक्ट जो है आपको गजेटेड ऑफिसर का पोस्टिंग जो है वो मिल जाता है। गजेटेड ऑफिसर जब आप बन जाते तब आपको पर्सनल आपका गाड़ी रहता है, बंगला फ्लैट रहता है, सारी चीज़ें जो है सुविधाएं मिलती है। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहला जो प्रमोशन है उस प्रमोशन 4 से 5 साल में होता है, और ये प्रमोशन के बाद जो है आपको सीधा लेवल 8 तक जो है आपको जाने का मौका मिलता है, ओके। तो बस यही चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू बताना था, ठीक है। आप प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा, ये कन्फर्म है, ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन है, ठीक है। अगर आप सरकारी जॉब लेना चाहते हो, इसकी ड्रीम देख रहे हो, तो ये जॉब जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे बेहतरीन किसी और जॉब के साथ जो आप देख पाओ, आपके लिए बेनिफिट हो। तब तक के लिए धन्यवाद।